श्री राम। आइए है मैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठ अध्याय के 37 नंबर श्लोक से लेकर 46 नंबर श्लोक तक का व्याख्या करूँगा। उससे पहले 35 और 36 श्लोक का व्याख्या किया था। इसमें जो है मन का चंचलता और उसका वशीकरण के बारे में कहा गया था। आइए है अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मान लीजिए कोई जीव, कोई मनुष्य, कोई भी प्राणी आपका भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, आपसे मन का संयोग कर रहा है, योगी है, भक्त है, लेकिन उनका मन संयम न होने के कारण कभी कभी उनसे शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जा रहा है, पाप हो जा रहा है। आपका भजन भी करता है और इधर कुछ गलतियां भी हो जाती है, पाप भी हो जाता है, शास्त्र विरुद्ध कार्य भी हो जाता है मन चंचल होने के कारण। तो ऐसे जो प्राणी है उसका मरने के बाद क्या गति होगा? क्योंकि ना आपका भजन भी, भक्ति भी थोड़ा किया है और कुछ गलती पाप भी किया है, तो उसका पतन हो जाएगा। जैसे आकाश में बादल हो, उसको जो है वायु जो है छिन्न भिन्न करके समाप्त कर देता है, ऐसे ही उस जीव प्राणी का जो है समाप्त हो जाएगा, पतन हो जाएगा। कि उसका उद्धार होगा कि क्या होगा, उसके बारे में मेरे को जो है बताइए। तब भगवान कृष्ण ने बड़ा ही जगत कल्याण के लिए इतना सुंदर बात कहा, जिसको सुन करके थोड़ा सा भी जो भक्ति में लगा हुआ प्राणी वो गदगद हो जाएगा। इसलिए इसी प्रसंग को ध्यान से सुने। अर्जुन पूछ रहे हैं, पहले श्लोक देखिए, श्लोक पहले पाठ करते हैं। अयति श्रद्धयोपेतम जुगाश्चलितमानसः प्राप्यम जुग संस्थिति का गतिम कृष्ण गच्छति। कश्चित् न उभयं बिभ्रम छिन्नाभ्रमिव मनस्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विहुडो ब्रह्मणं पथि। एतन्मे संशय कृष्ण क्षेत्रुमहर्ष्य शेषतः तदन्य संशयस्यास्यं छेता न उपपद्यते। यानी अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, जो कि संयमी नहीं है लेकिन आपका भक्त है, यानी कुछ गलतियां भी हो जा रहा है, शास्त्र विरुद्ध कार्य हो जा रहा है, आप भजन भी, आपका भजन कीर्तन भी कर रहा है, तो उसका क्या गति होती है? तो भगवान कृष्ण ने जो है उसी बात को जो है बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, मेरे से जो एक बार भक्ति में जुड़ जाता है उसका कभी यहाँ भी पतन नहीं होता है, मरने के बाद भी पतन नहीं होता है। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कर्तुम दुर्गतिम तात गच्छति। इतना सुंदर, ध्यान से सुनिए। हे पार्थ, ना अह ना मूत्र, ना यहाँ पर उनका पतन होता है, ना परलोक में उनका पतन होता है। विनाशम तस्य विद्यते न तस्य विद्यते, उनका विनाश नहीं होता है। न ही कल्याण करो दुर्गति तात। जो थोड़ा सा भी कल्याण काम में लगा हुआ है, मेरे भक्ति में, पूजा में, पाठ में, परोपकार में, अगर उनसे कोई गलती हो जाता है तो भी उसका पतन नहीं होगा। तो फिर क्या होगा ना, जो इसी जन्म में उसको भजन कीर्तन पूजा पाठ करके मुक्ति हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी जन्म में उसका मुक्ति नहीं होगा। फिर वो जा करके प्राप्यम पुण्यम कृताम लोकानुषिता साशुद्धि समाहा, वो जा करके किसी स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में, कोई उच्चतम लोक में जा करके निवास करेगा। मेरे धाम को तो नहीं जाएगा, लेकिन ब्रह्मलोक में, स्वर्गलोक में कहाँ जाकर बहुत काल पर्यंत सुख भोग करेगा। उसके बाद जो है शुचिनाम सिमताम गे हे जुग भ्रष्ट भविजायते, कोई अच्छा धर्मशील और धनशाली, शुचिनाम यानी पवित्र,
धार्मिक और श्रीमंतम, श्रीमंत यानी धनशील के घर में जो है योगभ्रष्ट वो योगभ्रष्ट पुरुष जो जोगी था, भक्त था, लेकिन बीच बीच में गलती करके भ्रष्ट हो गया था, वो कोई अच्छा धनशाली और धार्मिक घर में, धार्मिक भी होगा और धन भी होगा, ऐसे घर में जा करके जन्म लेगा। जन्म लेकर के वहाँ पर भी धन संपत्ति सब कुछ होने के कारण परम सुख का अनुभव करेगा, और धार्मिक घर में जन्म होने के कारण, भक्तों के घर में जन्म होने के कारण वहाँ पर जो पहले वो भूल छोड़ दिया था, भ्रष्ट हो गया था, बीच बीच में छोड़ करके पाप में लिप्त हो जाता था, वही धार्मिक घर में जन्म होने के कारण बचपन से ही धार्मिक वातावरण में उनका पालन पोषण होगा, और धीरे 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 उनका जो है पहले से जो छोड़ दिया था वो धर्म पूजा पाठ जप, तो फिर उसके स्वभाव बस अपने आप ही शुरू हो जाएगा। अब भगवान कहते ऐसे में संजोग करा दूंगा, अपने आप ही वो भक्ति पूजा पाठ में लग जाएगा, फिर धीरे 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 साधना करते ही मेरे धाम में वो चला जाएगा। अथवा जोगिनाम पंकुल भवती धीमताम इत दुर्लभतरम नगे जन्म श्रम। भगवान और एक श्लोक कह रहे हैं, या तो मैं कोई धनशील धनवान श्रीमंत घर में जन्म न दे करके अगर और ज़्यादा कृपा कर दूं तो सूचनाम अथवा जोगिनाम एवं के लिए भवती धीमता, कोई ऋषि मुनि महात्मा साधु संत के आश्रम में या कोई साधु संत महात्मा जहाँ पर रहते हैं अगल बगल में कहीं उनको जन्म करा दूंगा, जिससे कि बचपन से उनको सत्संग मिले, साधुओं का संग मिले, साधु संत वैराग्य का रंग चढ़े, फिर जो है अपना वैराग्य भाव ले करके भजन भक्ति पूजा पाठ करके जो पहले जन्म में जो भूल गया था, किसी कारणवश माया में वशीभूत होकर छोड़ दिया था, वो फिर शुरू करके जो है फिर इसी जन्म में जो है भगवान का भगवत प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम में चला जाता है। लेकिन एतद दुर्लभतरम लोके जन्म दृशम, ये जोगी ऋषि मुनि महात्माओं के कुल में पैदा होना, उनके अगल बगल में पैदा होना, ये बहुत भगवान कहते दुर्लभ है। कोई 1000 में एक को जन्म मैं नहीं देता हूँ, बाकी धर्मशील घर में मैं जन्म दे देता। तत्र तम बुद्धि संजोगो लभते पर्वदेहिकम जतति तत्व भयम षष्ठी कुरुनंदन, जो जहाँ भी जन्म होगा तत्र तम बुद्धि संजोग लभते पर्वदेहिक, पूर्व जन्म में जो बीच में भजन कीर्तन सब भूल जाता था, छोड़ देता था, मोह माया में फंस जाता था, उसको भगवान कहते हैं वो बुद्धि, वो भक्ति वाला ज्ञान वाला पूजा पाठ करने वाला बुद्धि अपने आप ही मैं उनको जो है दे दूंगा, जहाँ से वो साधना छोड़ा था। जतुत दे तत्व भयम षष्ठी कुरुनंदन, हे कुरुनंदन कुंती नंदन, मैं जो है मेरे भक्तों को कभी पतन के गर्त में नहीं आने देता हूँ, उनको फिर वही ज्ञान बुद्धि पहले जन्म का जो भूल गया था देता हूँ, फिर वो साधना करके जो है पूर्व अभ्यासन तेनैवं ह्यरति अवशिष्य। भगवान देखिए क्लियर कहा, पूर्व अभ्यासनम, पूर्व पहले जन्म में जो अभ्यास था उनका पूजा करना, पाठ करना, जप करना, वही अभ्यास फिर उसके इसी जन्म में होने लगता है। अभ्यास करते करते जिज्ञासुरपि योगस्यम शक्त ब्रह्मादि वर्तते, इसी प्रकार अभ्यास करते 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 ये संसार से उसका जो है उद्धार हो जाता है, अब मेरे जो है ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न मानस्तु योगी संस्तुति कल्य सम अनग जन सस्तिदम सतो जानती पराम गतिम। इस प्रकार जो है भजन कीर्तन साधन करते हुए एक जन्म में जो जन्म में ऐसे जो है मेरा भक्त जो है मेरे को प्राप्त हो जाता है, और अनेक जन्म का जो है पाप को जो है अनेक जन्म संस्थितम, अनेक जन्म को जो है पाप को नष्ट करके शुद्ध हो करके जानती पराम गति, मेरे जन्म लोग को जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान और आगे बड़ा सुंदर श्लोक कह रहे हैं, हे अर्जुन तपस्या भी अधिक योगी ज्ञान भी मतोधीप कामश्चा भी कर्म भविष्याधिक योगी तस्मात् योगी भवार्जुनम। इसीलिए हे अर्जुन तुम जो है 100 प्रकार से मन को मेरे में लगा करके संयोग करके योगी बनो। योगी मतलब भगवान, मन को भगवान में योग करना, ये योग जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्कूल में योग और वियोग, योग मतलब प्लस, वियोग मतलब माइनस, तो मन को भगवान के चरण में भगवान के स्वरूप में योग करना, इसको प्लस करना यानी योग कहते। तो भगवान कह रहे तुम मेरे को जो है ऊपर मन लगा करके तुम जो है मेरे भक्त बनो, योगी बनो। जो मेरे में मन लगा करके योगी बनता है, योग करता है मेरे मन को, वो तपस्वियों से भी बढ़ करके है, ज्ञानियों से भी बढ़ करके है,
कर्मियों से ही बढ़ करके तस्मात् जोगी भव अर्जुन। इसीलिए अर्जुन तुम जो अपने मन को मेरे को योग करो, जोगी बनो। और सबसे बड़ा योगी उसको कहते हैं, भगवान किसको बड़ा योगी कहते हैं? जोगी नाम भी सर्वेशा मदगतना अंतरात्मना श्रद्धावान जो माँ भजते माँ संयुक्त मत। संसार में बहुत ऋषि मुनि महात्मा योगी ज्ञानी कर्मी तपस्वी रिद्ध सब तरह से जो है मिलेंगे आपको। कोई धुनीधारी, कोई मठाधारी, कोई खटाधारी, कोई क्या क्या, लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे उत्तम योगी वही है जो अब मेरे को जो है मन से मेरे स्वरूप का चिंतन करता रहता है, मेरे जो है सुंदर स्वरूप का शंख चक्र गदा पद्म या मुरलीधारी या राम कृष्ण का जो भी रूप मन में हरदम चिंतन करता रहता है, मेरे नाम को धीरे धीरे स्मरण करता है, मन को सदैव मेरे लगाया रहता है अंतरात्मा में, सबसे बड़ा योगी है। जोगी नाम भी सर्वेशा मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भजत जो माँ समयुक्त तो मत। भगवान कह रहे हैं कि संसार में जो सबसे बड़ा योगी वही है जो मेरे को अंतरात्मा से भजन करता है। आइए यहाँ पर बाप बता, योग आसन प्राणायाम जो सिखाते हैं ये कोई योगी नहीं है, ये योग आसन है। शरीर की स्वस्थता के लिए, बीमारी ठीक करने के लिए एक डॉक्टरी ऐसा समझ लीजिए। ये कोई ये सब करने वाला कोई योगी साधु संत, कोई महात्मा, कोई भक्ति वाला कि कोई मुक्ति गति में काम नहीं आने वाला है। कितने जो है लोग जो है योग आसन प्राणायाम को भी सोच लेते हैं कि ये बड़ा योगी है और इससे कल्याण होगा। ये आसन प्राणायाम करने से कोई कल्याण या कोई मुक्ति या कोई भगवत धाम जाने वाला नहीं, ये शरीर के स्वस्थ के लिए ये योग है। योग और योगासन दोनों में अंतर है। योग मतलब भगवान के चरण में मन को लगाना है योग। योगासन मतलब कि कौन सी आसन में बैठ करके हमको लगाना चाहिए, वो आसन है। जैसे भोजन अलग चीज़ है, कौन सी आसन में बैठ करके हमको भोजन करना है, पीढ़ा में बैठ करके कि टेबल में बैठ करके कुर्सी में बैठ करके हमको भोजन करना है, वो आसन अलग है और भोजन अलग है। हम लोग क्या है, भोजन और आसन दोनों को एक मान लिया है। भोजन जो है शरीर स्वस्थ के लिए, कल्याण अपना शरीर का पुष्ट पुष्ट के लिए है। आसन तो भाई जो भी कुछ भी बिछा दो उस बैठे, आसन मेन नहीं है, भोजन मेन है। ऐसे ही आसन मेन नहीं है, हमारा मन को जो भगवान के लगाना प्रधान है। तो इसी प्रकार भगवान ने जो है बड़ा ही सुंदर श्लोक कह करके जो है एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इससे हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो भी एक बार भगवान की भक्ति में लग गया है, भगवान की शरण में आ गया है, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा क्या होगा, मैं पतन हो जाएगा, कि मेरा जो है मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊंगा, बिल्ली बन जाऊंगा, कि मैं जो है चूहा बन जाऊंगा, कि मेरा जो है मुक्ति नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, मैं पतन हो जाए। ऐसे एकदम डरने की जरूरत नहीं। भगवान स्पष्ट कहा, ना यह नामुत्र विनाशम तस्य विद्यते मदभक्तम न प्रणश्यति। ऐसे ही और आगे भी भगवान ने ऐसे कहा, यानी कि जो एक बार भगवान के भजन कीर्तन पूजा पाठ में जुड़ गया, सत्संग में जुड़ गया, धाम तीर्थ जप तप पूजा पाठ में जुड़ गया, अपने आप को जो है दीक्षा मंत्र लेकर के भगवान के भजन में लग गया है, उनसे अगर किसी प्रकार कोई गलती भी हो जाता है, कोई पाप उनसे हो जाता है, कोई अपराध भी हो जाता है, तो भी उसका पतन नहीं होगा। हाँ, इसी जन्म में जो उनको मुक्ति हो जाना चाहिए था, भगवान के धाम में जाना चाहिए था, उसको और एक जन्म जो है लगेगा, भगवान ने और एक जन्म देंगे। उसी जन्म में जो है वो भगवान का जो है पहले जो छोड़ दिया था भजन करके जो है वो फिर मुक्त हो जाएगा। जैसे उदाहरण हमारा भागवत में जड़ भरत है। भरत नाम के महाराज थे जो कि राज्य त्याग करके जंगल में तपस्या करने के लिए आए, तपस्वी बन के, संत बन के, लेकिन वहाँ पर तपस्या तो कुछ दिन किया, लेकिन एक हिरण का बच्चा मर रहा था, नदी में बह करके उनको उठा कर लाए, आश्रम में पालने लगे। आश्रम में पालते 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 उनके प्रति प्रेम हो गया। फिर धीरे धीरे उनके प्रेम में इसे खिलाना, उसको पुछ करना, उनको जैसे साथ में समय बिताते माला भी उनका छूट गया, भक्ति छूट गया, भजन छूट गया। वही हिरण के बच्चा के पीछे ही जो है ज़्यादा लगे रहने लगे। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहाँ खो गया, मिला नहीं, कोई भेड़ बकरा, कोई भेड़िया या कोई शेर खा गया। इसलिए उनके विरह में जो है उनको याद करते 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 प्राण त्याग किए, भगवान को भूल गए। तो जा करके जो वो हिरण बन गए, लेकिन वो भगवान ने कृपा किया, अरे मेरा भक्त था, लेकिन वो
मेरे को भूल करके हिरण के चक्कर में पड़ गया, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा पहले जन्म का बात याद रहेगा। इसीलिए वो हिरण बन के भी उनको पहले जन्म का बात याद हुआ कि अरे मैं तो राजा था, तपस्या करता था, लेकिन आगे हिरण बन गया हिरण के चक्कर में। तो वहाँ पर हिरण बन के भी वो भगवान का भजन करते थे, गंडक नदी किनारे बैठ करके जो है भगवान का नाम लेते थे। हाँ, गंडक नदी में स्नान करते थे। जब उनका प्राण त्याग हुआ, फिर जो है एक दिव्य ब्राह्मण घर में उनका जन्म हुआ। उसी जन्म भी भगवान ने कृपा किया था, पहले जन्म की बात उनको याद था, इसलिए इसी जन्म में और सावधान हो गए। अरे मैं पहले राजा था, फिर हिरण बना, अब तो मैं ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, अपना जीवन को जो बर्बाद कर दिया मैं ये हिरण के चक्कर में पड़ करके, अब मैं जो है कोई चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब सावधान हो करके जड़ भरत जी जो है केवल बचपन से ही भगवान का भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप करते करते परम ब्रह्म को जो है प्राप्त हो गए। आप ये भागवत में कहानी सुनते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बहुत हमारे भक्त संसार में आप देखेंगे उनसे बहुत गलतियां हुआ है। ये विश्वामित्र है, तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, मेनका आई, उनके मोह में पड़ गए, 10 साल तक उनके साथ में रहे। एक लड़की पैदा हुई शकुंतला, जो वो कुरुवंश की महारानी बनी। अब जो है जब उनको होश आया, अरे मैं तो मोहमाया में फंस गया, मेनका भी स्वर्ग चली गई। तो वो बच्चा जो पैदा हुआ था, उसी बच्ची को जो है कहाँ ले जाएंगे, उसको जो है जंगल में फेंक दिया और अपने तपस्या करने के लिए चले गए, पहले जो छोड़ दिए थे। फिर भगवान की कृपा हुआ, उसको कौन ऋषि जो है लेकर लालन पालन किए, लेकिन विश्वामित्र फिर संभल करके भजन करने लगे, तो महान तपस्वी हुए। कोई ऐसे शास्त्र पुराण में एक भी कहानी, मैं 88 पुराण, 4 वेद, सब उपनिषद, सब का मैं पढ़ा, लेकिन कोई एक कहानी मेरे को नहीं मिला। कोई साधु संत महात्मा या कोई भक्ति में जुड़ा हुआ आदमी जाकर अगले जन्म में अपना मनुष्य जन्म से च्युत होकर कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, फिर अगले दूसरे जैसे जन्म में कीड़ा मकोड़ा बन करके पूरा वो नरक में चला गया। ऐसे कोई कहानी नहीं मिलेगा। हाँ जरूर ये हुआ कि इसी जन्म से मुक्ति नहीं हुआ, दूसरे जन्म लेना पड़ा, लेकिन वहाँ पर भी उसने भक्ति भजन पूजा पाठ किया, भगवान ने इस संजोग बनाया, और वहाँ पर जो है भजन कीर्तन करके फिर जो है भगवत धाम प्राप्त हो गया। वहाँ पर ही भगवान की कृपा ही उनके ऊपर बना रहा। अगर ऐसा नहीं होता तो जड़ भरत जब हिरण के चक्कर में पड़ गए, तो भगवान ने हिरण शरीर में उनको स्मरण शक्ति क्यों दिया? वो भी तो घास फास खा गए, इसे पशु जैसे ही रहते हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने उनको स्मरण शक्ति दे दिया कृपा करके, इसीलिए वो हिरण बन के भी भगवान का भजन करते। यही भगवान का कृपालुता है। तीसरे जन्म में भी उनको जो है वही स्मरण शक्ति दिया। तो इसीलिए हम लोग को जो है, मैं ये कहूँगा, कोई भक्ति करने वाला साधक कोई शास्त्र विरुद्ध काम न करे, कोई गलती न करे, लेकिन संसार है, मोह माया में फंसे हुए काजल के कोठरी में कितने भी सावधान रहो तो भी काला लग जाता है। फूलों के बगिया में जाओ, कितना भी सावधान रहो तो भी सुगंध लग जाता है। कोई गंदगी इलाका में जाओ, कितना सावधान रहो तो भी गंदगी का थोड़ा सा नाक में आकर दुर्गंध लग जाता है। ऐसे ये मोह माया संसार, ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाही, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा शंकर भी माया से बच नहीं पाए हैं। ब्रह्मा जो है स्वयं जो है ब्रह्म सभा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है उर्वशी को देख करके आकर्षित हो गए, उनके साथ संबंध हो गया, तो उससे जो है वशिष्ठ पैदा हो गए, इसलिए वेश्यापुत्र वशिष्ठ कहा जाता है। सरस्वती को जो है देख करके ब्रह्मा जी खुद विमोहित हो गए थे। शिव पार्वती विवाह में आता है, स्वयं जो है माता पार्वती को देख करके ब्रह्मा जी का भी मन विचलित हो गया था और उनके ब्रह्मस्खलन हो गया था, जिससे 60,000 बालखिल ऋषि पैदा हुए जिस बेरी से। शंकर जी भी भगवान नारायण के विश्व मोहिनी रूप देख करके मोहित हो गए। नारद जी के बारे में आप जानते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी मोह माया में फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे कोई कहानी नहीं आया कि वो लोग का पतन हो गया, नरक में चले गए। वो लोग फिर सावधान होकर के भगवान का भजन किया। अगर इसी जन्म में नहीं हुआ तो अगली जन्म भगवान फिर लिए, भगवान ने जो है उनको फिर स्मरण शक्ति दे करके संभाल करके फिर भक्त बन के जो है वो लोग जो है उद्धार हो गया। हमारा इसी कलयुग में भी और सत्ययुग में, त्रेता युग में, द्वापर में इस 1000 भक्तों का कहानी है। ये जयंती वेश्या थी, दिन भर वेश्यागिरी करती थी, लेकिन एक तोता पालती थी, राम 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 उनको पढ़ाती थी, उससे भी उनका जो है कल्याण हो गया। अजामिल ऐसे महापापी भी, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, वो भी पुत्र नाम नारायण रखा था, उनको जपते 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 भी उनका उद्धार हो गया। हमारा इसी
कलयुग में जो है हाँ, एक हुए दक्षिणे भक्त पद रेणु, वो दिन भर हरिनाम जपते थे, लेकिन उनका एक बुरी आदत था, शाम के टाइम एक वेश्या के पास जाते थे। अगर नहीं जाएंगे वेश्या के पास, उनका माला जप छूट जाता था, वही वेश्या याद आ जाती रहती। एक दिन जो है वेश्या मना कर दिया, तुम मेरे कुछ पैसा देते नहीं, ऐसे ही आते हो इसलिए नहीं मत आओ। तब उनका मन बेचैन हो गया, माला भजन में मन नहीं लगा। एक दिन जो है भगवान रंगनाथ स्वयं सोचे कि भक्त मेरा दिन भर भजन करता है, लेकिन थोड़ा सा सुख के लिए जो है वो जो है वेश्या मना कर दिया। तब भगवान स्वयं जो है रंगनाथ अपने मंदिर का सोने का थाली लेकर के वेश्या को दिया कि मेरे भक्त को मना नहीं करना। अब जो है वेश्या को लेकर सोना का थाली जब मिला, दे दिए, तो तुरंत जो है भक्त पदरेणु को बुलाने गई, ये कोई दोस्त आपका मित्र जो है सोने का थाली दिया है। अब भक्त पदरेणु फिर जाने लगे, लेकिन दूसरे दिन जब भक्त सोने का थाली ढूंढा गया तो भक्त पदरेणु वेश्या के पास मिला। वेश्या ने भक्त पदरेणु का नाम बता दिया, तो राजा उनको लेकर के जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान ने राजा को स्वप्न देकर कहा, ये मेरा भक्त है, मैं दिया हूँ, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। उनको जो है मंदिर के अंदर रहने की जगह दो, उसी वेश्या चिंतामणि के साथ में उनको रहने की, खाने की, पीने का सुव्यवस्था करो। राजा ने कहा, प्रभु ऐसे कैसे, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वेश्या को आप और एक वेश्यागामी को इतना सहयोग कर रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरा भक्त कभी अशुद्ध नहीं होता है, पवित्र होता है। मद्भक्त भुवनम पुनाति, वो दिन भर मेरा भजन करता है, पूजा करता है, मेरे चिंतन में रहता है, लेकिन थोड़ा सा संसार का सुख का रुचि सुख है, इसीलिए उनको मैं ये देना चाह। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। भक्त की रुचि को भगवान रक्षा करते। तब जो है राजा जाकर भक्त पदरेणु को जेल से छुड़ाया, चरण में गिरा, जो भगवान ने ऐसे ऐसे कहा। तब जो है भक्त पदरेणु का मन जो है बदल गया। आहा, मेरे इतने अपराध होने के बाद भगवान मेरे को इतने मदद कर रहे हैं, अब मैं पापी हूँ, कैसे एक साधारण एक संसार का सुख के पीछे पड़ करके भगवान का भक्त होकर के अपने आप मन बदल गया। फिर वो वेश्या का मन भी बदल गया, दोनों जो है पवित्र रह करके भजन करते हुए फिर संसार से। ऐसा हमारे एक उड़ीसा में है बलराम दास, जो रामायण लिखे, दांडी रामायण, वो भी वेश्यागामी थे, लेकिन भगवान जो है उनको भी कृपा करके जो है आशीर्वाद दिया। वो उड़िया भाषा में खुद बलराम दास रामायण लिखे हैं। तो इसी प्रकार बहुत हजार भक्तों के चरित्र है, बड़े बड़े गलतियाँ उनसे हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से फिर वो लोग को संभल करके सुधर करके जो है भगवान का भक्ति करके संसार से उद्धार हुए। कोई एक जन्म में तो कोई 2 जन्म में, लेकिन कोई ऐसे कहानी नहीं मिला कि वो कोई भक्त जो है भक्ति में जुड़ा हुआ है, पाप कर करके दूसरे जन्म में जाकर कुत्ता बिल्ली बन के फिर ये नरक में चला गया, फिर वो संभला नहीं। ऐसे भगवान होने नहीं देंगे। वो किसी भी जन्म में जाएगा तो भी उसको कृपा करके जो है फिर उठा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, अगर कोई साधु संत महात्मा कोई भक्त जो भक्ति में जुड़े हुए हैं, उनसे कोई गलती हो जाए, एक तो गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन गलती हो जाए तो उनको एकदम नीच, उनको एकदम पूरा भ्रष्ट ऐसे समझना नहीं चाहिए, क्योंकि ना उनका कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा से उनका उद्धार हो जाएगा। फिर संभल कर भक्ति करेंगे, भगवान खुद उनका रास्ते दिखाएंगे। ठीक है भाई, कानून हमारे देश का है, कानून के अनुसार तो जो दंड मिलने चाहिए ठीक है, लेकिन हम अपनी जो भक्ति वाले हैं, जो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, हम सब को तो कम से कम अपने पवित्र भाव रखना चाहिए। चलो भाई, उनका गलती हो गया, लेकिन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है भगवान का उनके ऊपर कृपा होगा, फिर वो जो है सुधरेंगे, वो फिर जो है उनका कल्याण ही होगा। यही सोच करके उनके प्रति जो है श्रद्धा भाव ऐसे रखना चाहिए। तो ये जो है भगवान ने संसार के प्राणियों के लिए बहुत सुंदर जो है ये बात कहा। इससे हम लोग भक्तों का, लोग का, सब संत महात्मा भक्त जो जुड़े हुए हैं, सबके मन में एक ये भरोसा आएगा कि हम लोग भजन कर रहे हैं, हमारा कल्याण जरूर होगा। अगर कोई गलती हो जाता है तो भी भगवान कृपा करके जो है उसको फिर सुधारेंगे। अगर इसी जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में हम लोग का कल्याण जरूर होगा। ऐसे सोच करके भक्त को निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जितना हो सके, अगर हो सकता है पाप से, बुराई से बचना चाहिए, लेकिन अगर स्वभाववश संजोगवश कहाँ पर हो गया तो उसके लिए भी
कोई डरने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा अवश्य होगा। अब भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ऐसे कोई परिस्थिति न मिले जिससे कि हमको ऐसे कोई पाप, ऐसे कोई अपराध, शास्त्र विरुद्ध कार्य करना पड़े। ऐसे कह करके प्रार्थना करके भगवान का भजन कीर्तन जुड़े रहे। भजन भक्ति पूजा पाठ स्मरण ये चिंतन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तब कल्याण जो है अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। जय श्री राम।